प्रिय छात्रों, मैं दीपक सैनी आप सबके बीच में वीडियो क्लास लेकर उपस्थित हूँ। छात्रों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो क्लास में संसाधन का अर्थ एवं संसाधन की परिभाषा पढ़ ली थी। आज हम लोग उसी के आगे संसाधनों के प्रकार एवं उससे संबंधित विभिन्न प्रश्नों को हल करेंगे। छात्रों, ये इकाई 2 अध्याय 1 संसाधन एवं विकास नामक अध्याय है। इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में लास्ट वीडियो में संसाधन का अर्थ एवं उसकी परिभाषा पढ़ ली थी। इस क्लास में हम लोग संसाधनों के प्रकार पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। संसाधनों के प्रकार को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार। पहला, जैव संसाधन। हेडिंग कौन सी है? जैव संसाधन। वे संसाधन जिनका जैवमंडल में एक निश्चित चक्र होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों की प्राप्ति जैवमंडल से ही होती है एवं इनमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे प्राणी जगत, वनस्पति जगत। छात्रों, जैव संसाधन को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि वे संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे सभी प्राणी एवं सभी प्राणी एवं सभी वनस्पतियाँ जैव संसाधन के अंतर्गत आती हैं। अगला इसी में अजैव संसाधन। अजैव संसाधन वे संसाधन जिनमें एक निश्चित जीवन क्रिया का अभाव पाया जाता है और जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे लोहा, कोयला, चट्टान आदि। अर्थात कहा जा सकता है कि वे संसाधन जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, अर्थात वे निर्जीव होते हैं, उन्हें अजैव संसाधन कहा जाता है, जैसे लोहा, कोयला, चट्टानें आदि। अजैव संसाधन को हम कुछ इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं कि अजैव संसाधन वे संसाधन हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है परंतु जीवन देने में सहायक होते हैं, जैसे जल, वायु और मृदा। जहाँ जल जीवन देने में सहायक है परंतु अजैव है, जीवित नहीं है। अगला है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जिनको भौतिक, रासायनिक व यांत्रिक क्रियाओं द्वारा नवीकृत अथवा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। नवीकरण योग्य संसाधन या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहलाते हैं, जैसे जल, वन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। नवीकरणीय संसाधनों को छात्रों अक्षयी संसाधन भी कहते हैं। कैसे संसाधन? अक्षयी संसाधन, अर्थात एक बार उपयोग करने के बाद उन्हें बार बार उपयोग किया जा सकता है।
उसी प्रकार से अगला है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। वे संसाधन जिनको एक बार उपयोग में लेने के बाद पुनः पूर्ति किया जाना संभव नहीं है, अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का निर्माण लंबे समय में होता है, जैसे खनिज तेल एवं कोयला। इन्हें क्षयी संसाधन भी कहते हैं। कौन संसाधन? क्षयी संसाधन। क्षय होता है इनका, अर्थात एक बार उपयोग करने के बाद पुनः आसानी से प्राप्त नहीं हो पाते। अगला स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन व्यक्तिगत संसाधन। वे संसाधन जिन पर व्यक्तिगत या निजी स्वामित्व होता है व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं, जैसे भूखंड, घर, कार। अर्थात ऐसे संसाधन जिन पर किसी एक व्यक्ति का निजी स्वामित्व होता है वे व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं, जैसे किसी का घर, किसी की कार, किसी की ज़मीन आदि। इसी प्रकार से सामुदायिक संसाधन वे संसाधन जो समुदाय के समस्त सदस्यों के लिए समान रूप से उपलब्ध होते हैं सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहलाते हैं, जैसे खेल का मैदान, चारागाह एवं तालाब। सामुदायिक संसाधन से तात्पर्य है वे संसाधन जो समस्त प्राणियों के लिए उपलब्ध होते हैं, अर्थात सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न संसाधन सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं, खेल का मैदान, चारागाह एवं तालाब। अगला राष्ट्रीय संसाधन वे सभी संसाधन जिन पर केंद्र या राज्य सरकार का नियंत्रण होता है राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। देश की राजनीतिक सीमाओं के भंडार और समुद्र तट से 12 समुद्री मील दूर तक के क्षेत्र में उपलब्ध खनिज, जल संसाधन, भूमि, वन, वन्यजीव आदि पर संबंधित राष्ट्र का अधिकार होता है। ऐसे संसाधन जिन पर किसी एक राष्ट्र का अपना अधिकार होता है वे राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संसाधन इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं नियंत्रित करती हैं। तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी अर्थात अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र के बाद खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है। इन्हें बिना अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सहमति के कोई देश उपयोग नहीं कर सकता। ऐसे संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अब अगला है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर विकसित संसाधन वे समस्त संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है साथ ही उनके उपयोग की गुणवत्ता व मात्रा का निर्धारण किया जा चुका है विकसित संसाधन कहलाते हैं। अर्थात ऐसे संसाधन जिनकी जानकारी हमें प्राप्त हो गई है उन्हें जिनकी खोज कर ली गई है उन्हें विकसित संसाधन कहलाते हैं। ऐसे संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी एवं उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है, जैसे लोहा, कोयला एवं मैग्नीज आदि। अगला भंडार पर्यावरण में उपलब्ध वे समस्त पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं लेकिन उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में
उसकी पहुँच से बाहर हैं, भंडार के अंतर्गत आते हैं, जैसे भूतापी ऊर्जा। इसके अतिरिक्त जल भी भंडार की श्रेणी में सम्मिलित है। जल दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बन सकता है, लेकिन इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास आवश्यक प्रौद्योगिकी ज्ञान उपलब्ध नहीं है। अगला है संचित कोष। भंडार का वह हिस्सा जिसे तकनीकी ज्ञान की सहायता से उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन जिसका उपयोग अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है, संचित कोष कहलाता है, जैसे वन, बांधों में जल आदि। अब छात्रों, इस पाठ से संबंधित हम लोग कुछ प्रश्न हल करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, आप अपनी कॉपी में लिखते भी रहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? तो आंसर में लिखेंगे, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में वनोन्मूलन, अतिपश्चारण, निर्माण और खनन जैसे मानवीय तत्व एवं पवन, हिम नदी और जल आदि प्राकृतिक तत्व मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी हैं। पहाड़ी क्षेत्रों पर मानवीय क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई, सीढ़ीदार कृषि तथा वृक्ष मेखला का विकास करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। जैव संसाधन वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल में होती हो और उनमें जीवन पाया जाता हो, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पशुधन आदि। अजैव संसाधन वे सभी निर्जीव वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टानें तथा खनिज इसका प्रमुख उदाहरण है। आगे छात्रों कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। पहला है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो आंसर होगा नवीकरणीय योग्य संसाधन है। अगला है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? आंसर होगा पुनः पूर्ति योग्य। अगला, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? आंसर होगा अधिक सिंचाई। अगला, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? उत्तराखंड। उत्तराखंड एक पर्वतीय प्रदेश है। अगला, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से काली मृदा पाई जाती है, तो यहाँ महाराष्ट्र सही होगा। छात्रों, आज आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगला बिंदु, इसी पाठ का अगला बिंदु हम लोग अगले वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद छात्रों, अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, पढ़ाई करते रहें।